संतनगर के राहुल नगर में बिजली के पोल पर लगी डीपी में अचानक आग लग गई। आगामी 2 माह में ये संतनगर की चौथी डीपी है जिसमें अचानक आग लगी। आग की सूचना पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया। बैरागढ़ से कृष्णा सिंह की रिपोर्ट। खजूरी पुलिस थाने को मिली बड़ी सफलता। हाईवे पर रात्रि के समय ढाबों के आसपास ट्रकों को खड़ा कर जब ड्राइवर और क्लीनर ट्रक के अंदर या ढाबों पर सो जाते हैं तब उनके ट्रक के टैंकों का ताला तोड़कर डीजल चोरी करने की घटना होती है। कई घटना की सूचना पुलिस को मिलती है और कई लंबे रूट की गाड़ी होने से ड्राइवर रिपोर्ट नहीं करते हैं और सीधे निकल जाते हैं या फिर तत्काल ज्ञात ही नहीं हो पाता है कि उनके टैंक में डीजल चोरी हो गया। यह गिरोह ऐसी गाड़ियों को अपना निशाना बनाकर डीजल चोरी किया करता था, जिसे आज खजूरी पुलिस ने पकड़ा है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। करीब 4 साल पहले नगर निगम ने 40 साल पुरानी सब्जी मंडी को आनन फानन में ध्वस्त कर दिया था। मंडी को भवानी मार्ग सियोर नाके पर शिफ्ट किया गया था। शिफ्टिंग के समय तय किया गया था कि नई दुकानें बनाने के साथ ही बड़ा हॉकर्स कॉर्नर बनेगा, पार्किंग का निर्माण भी होगा और मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। नगर निगम ने दुकान का निर्माण भी योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया, शेड निर्माण भी अच्छे ढंग से नहीं किया गया। नतीजा मंडी में कारोबार ठप हो गया है। आधुनिक रूप देने का प्रयास फाइलों में कैद होकर रह गया है। मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। मंडी तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मंडी के बारे में जो है कि अभी जो सेट जो निर्माण दिन उनका जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद जो भी संभवतः स्थिति होगी उसमें हम अपना। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सरदारपुर थाना अंतर्गत कलसड़ा ब्रिज के समीप अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल को धार जिला अस्पताल लाया गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई। घायल को कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम अपने साथियों के साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। गंभीर घायल का नाम हैदर खां पिता बशीर खां बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में लगी हुई। घायल और मृतक दोनों सगे भाई थे। धार से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। धार जिले के धमना पुलिस ने 3 किलो 500 ग्राम गांजे को लेकर जाते हुए एक मोटरसाइकिल सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी उमरबन ब्लॉक के उगदाल ग्राम के हैं, जिसमें एक युवक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला है। यह दोनों जुलवानिया कोई व्यक्ति को देने जा रहे थे। दामनोद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 लेन पर से इन्हें गिरफ्तार किया है। आज प्रातः मुखबिर की सूचना पर हाईवे पुलिस चौकी NH पर घेराबंदी करके 2 लड़कों को पकड़ा जो बाइक से जा रहे थे। उनके पास थैले में करीब 3.5-4 किलो के आसपास गांजा मिला, जो कीमत करीब 35-40 हज़ार का है। ये लड़के उखल्दा उमरखली के रहने वाले थे, जो जुलवानिया में किसी को देने जा रहे थे। इस संबंध में अपराध कायम किया गया है। पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से गांजा लाए थे और किसको देने जा रहे थे। सर अभी कहाँ है आरोपी हमारे उसमें है, हालांकि ये 17 साल के हैं। एक उसमें 12th का स्टूडेंट है, इसलिए इनको हवालात से बाहर शादी वर्दी में पुलिस कर्मचारी तैनात करके निगरानी में रखा गया है, क्योंकि ये नाबालिग है और कल इनको बाल न्यायालय कोर्ट में पेश किया जाएगा। यार ये सफलता कैसे मिली अपने को? सफलता तो ये हमारी टीम एक काम कर रही थी, उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का सतत मार्गदर्शन चला आ रहा है, जिसके कारण आरक्षक प्रमोद, राहुल और जो सतीश लगातार पिछले समय में उनने सट्टा, अवैध कट्टे और काफ़ी इस टाइप की कार्रवाइयाँ की, उसको सफलता प्राप्त की और सतत पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये टीम काम कर रही है। धार से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट।
यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही सूबे में नई सरकार का भी गठन हुआ है। 1991 में भाजपा सरकार थी जहां नकल विहीन परीक्षा हुई थी और आज भी भाजपा सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन इसमें सफल यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी होंगे या भाजपा सरकार, ये एक अहम सवाल कोद रहा। हालांकि जिला प्रशासन हर संभव कोशिश में है कि नकल विहीन परीक्षा हो। फिर व्यवस्था तार दिख रही है। गेट के बाहर चप्पल जूते का अंबार किसी मंदिर या पूजा स्थल का नहीं, बल्कि बलिया के रसाड़ तहसील इलाके का यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्वर्गीय धर्मदेव इंटर कॉलेज का है, जहां परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बनाया गया है। लेकिन चौंकाने वाला नजारा आप भी देख कर सख्त रह जाएंगे। फर्श पर बैठकर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इसमें लड़के हों या लड़कियां, फर्श पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक की माने तो हर परीक्षा केंद्र को लिखित निर्देश दिए गए हैं कि नीचे बैठकर कोई परीक्षा नहीं होगी। मैं रमेश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया। खिलाफ एक्शन अभी हम लोग देखे कि कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे छात्र नीचे बैठे हुए थे जमीन पे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? जो भी यदि हमारा कोई भी केंद्र व्यवस्थापक यदि सेंटर प्राप्त किया है, यदि वो बच्चों को नीचे बैठा करके ले रहा है परीक्षा, तो अब उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। तो सर ये चूक हुई कैसे? मतलब जो कि या तो फिर जो एसडीएम या जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे चूक हुई ऐसे? नहीं, जैसे रिपोर्ट्स देखी जाती है, विशेष करके ये देखे जाते हैं कि इनके कितने कमरे हैं, इनके कितने बैठने की व्यवस्था है, उसी के अनुरूप सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं से थोड़ी सी चूक हमें लग रहा है कि या तो चूक या तो इन लोगों ने उस समय मैनेज कर लिया हो, मैनेज करके दिखा दिया हो, और दिखाने के उपरांत ये विशेष करके केंद्र व्यवस्थापक या वहाँ का प्रधानाचार्य ही इस पर विशेष करके दोषी है, क्योंकि उस समय निश्चित रूप से जब कोई अधिकारी हमारा जांच करने के लिए गया तो उस समय इन्होंने जरूर दिखाया है। तो ये बीजेपी के ये एजेंडे में था कि बोर्ड एग्जाम में चीटिंग बिल्कुल नहीं होने देंगे, नकल नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी आपको जब मौके पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नकल हो रही है। तो आप मानते हैं कि 1-2 दिन में जो बीजेपी का जो एजेंडा था उसके अंतर्गत आप नकल रोक लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% नकल रुकेगी। आप देखेंगे कल शाम को भी हमारा फिजिक्स का पेपर है और हम लोग पूरे उस जो हमारे संवेदनशील सेंटर हैं उन संवेदनशील सेंटरों को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से नकल को पूरा रोकने का प्रयास करेंगे। और जो भी अगर मिल गया गलत कार्य करते हुए नियमित पर्ची पकड़े हुए वो रिस्ट्रिकेट बच्चे होंगे, कक्ष निरीक्षक जेल जाएगा और केंद्र व्यवस्थापक भी रिलीव किए जाएंगे। तो बिल्कुल है कि नकल को हम लोग पूरा रोकने का प्रयास करेंगे और रुकेगी नकल। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट।